बायोमेट्रिक पे कोई प्रिंट नहीं आए, राइट। सो वो हमें उन्हें सपोर्ट करना है। और जब एक्सेप्शन का फोटो लेते हैं तो पाम्स जो हैं वो कैमरा की तरफ फेस्ड हो, इस तरह से फोटो लेना है ताकि क्लियरली दिखाई दे। रिजेक्शंस क्यों होते हैं स्पेशली एक्सेप्शंस के केस में? या तो एक्सेप्शन फोटो गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, एक्सेप्शन फोटो किसी और का ले लिया है, आधार मेरा है, आधार कीर्ति का है और एक्सेप्शन फोटो प्रीति का ले लिया है, सम अदर पर्सन, दैट विल नॉट मैच। एक्सेप्शन फोटो इंसान का ही नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का ले लिया है, या फोटो का क्वालिटी खराब है, या फिर एक्सेप्शन फोटो में कोई डिफॉर्मिटी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि जस्ट बिकॉज एक फिंगर का बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है हमने उसे एक्सेप्शन में डाल दिया। तो अगर आप एक्सेप्शन फोटो देखेंगे तो ये बराबर है, फिंगर्स भी बराबर हैं, आंखें भी बराबर हैं, सो दिस विल गो फॉर रिजेक्शन, राइट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस कि ये नहीं हो। ये कुछ रिजेक्शन के रीजंस हैं। एज यू कैन सी एक्सेप्शन फोटो में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट इज द आधार फोटो एंड द सेकंड इज द एक्सेप्शन फोटो। लेकिन आप देखेंगे तो फोटोज उल्टे लिए हुए हैं। आधार वाले फोटो में हाथ ऐसे कर दिया है और मेन फोटो ठीक लिया है। एक्सेप्शन फोटो जो है वो आधार के फोटो की तरह लिया है। एक्सेप्शन फोटोज अगेन सेकेंड रो में हमें दिखाई दे रहा है द रॉन्ग बायोमेट्रिक एक्सेप्शंस। तो कुछ इस तरह से फोटोज लिए जाते हैं, पॉसिबली शायद वो भी पोस्ट लंच के बाद होते होंगे। ओके, सो कैप्चरिंग रेसिडेंट्स बायोमेट्रिक लीस्ट क्वालिटीज में, जहां पर क्वालिटीज कम है, सारे 4 अटेम्प्ट्स जो हैं वो हम ले सकते हैं। क्वालिटी ना भी ध्यान में रखें और हम कंटिन्यूसली 4 बार उनके बायोमेट्रिक्स या आइरिस ले लें, दैट विल वर्क। वो हमें डिलीट नहीं करना है एंड टू एंश्योर दैट ऑल द अटेम्प्ट्स आर अपलोडेड और सेम रेसिडेंट के सारे अपलोड्स हों। सो एग्जाम्पल, अगर मेरा आइरिस पहली बार में बराबर नहीं आया, पुअर क्वालिटी का आया, तो हम फोर्स कैप्चर कर सकते हैं और वो फोर्स कैप्चर जो 4 बार होगा वो हम चारों अपलोड करें या एटलीस्ट एक आधा बराबर होगा उसमें, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो दिस इज हाउ द फोर्स कैप्चर विल हैपन। सम डूज एंड डोंट्स, द बेसिक डूज एंड डोंट्स, सजेशंस, जब हम नाम वगैरह देखते हैं तो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच किया जाए। नाम लिखते समय बीच में, सो जनरली हम लिखते हैं M.N. शाह, सो M के बाद डॉट डाल दिया, ऐसे नहीं, पूरा नाम हो, डॉट्स वगैरह का इस्तेमाल ना हो, N.A. नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखा हो, एंड द करेक्ट जेंडर टू बी कैप्चर्ड। एज, एड्रेस शुड मैच विद द प्रूफ्स एंड फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम एक्सेप्ट नहीं करें। स्पेशल कैरेक्टर्स या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो। फोटोग्राफ बराबर लाइट में लिया जाए एंड फोटो का फोटो नहीं लिया जाए। किसी और इंसान के फोटो की जगह किसी और चीज़ का ही फोटो अपलोड हो गया है, जैसे हम सुबह कह रहे थे कि बस मोबाइल में हम कुछ और कर रहे थे, उसने अपना फोटो क्लिक करा एंड हो गया, सो वो सब नहीं हो, उसका ध्यान रखा जाए। हेड वगैरह ऐसे टिल्ट नहीं हो जब वो फोटो कैप्चर हो रहा हो, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट हो। एंड द डॉक्यूमेंट्स द ऑपरेटर शुड वेरीफाई, एक बार अपलोड करने से पहले हमें वेरीफाई कर लेना है। क्या हम फोटो कॉपीज ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के? नहीं, बट मैं तो आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। यस, हमें उनके ओरिजिनल कॉपीज चेक करने हैं और वो ओरिजिनल कॉपी का हम डुप्लीकेट या जेरोक्स अपने पास रख सकते हैं? नहीं। सो वंस इट इज डन, वो हमें उन्हें रिटर्न कर देना है, राइट? डन। सो going ahead, next I would like to ask, okay, so ये हमने देख लिया है। now just एक quickly हम नज़र डाल लेते हैं on the documents, क्या क्या required है। as we said कि documents time and again update होते रहते हैं, so a quick look at it। proof of identity में क्या क्या होना चाहिए? it's a identity proof। नहीं, proof of identity में क्या दिखना चाहिए? नाम एंड फोटो, करेक्ट। एड्रेस में सिर्फ एड्रेस दिखाई दिया, मेरा नाम नहीं दिखाई दिया, चलेगा? हाँ, मेरा ही एड्रेस है वो पता चलना चाहिए, सो नेम एंड एड्रेस। रिलेशनशिप प्रूफ में नाम, मेरा अपना नाम तो होना चाहिए, यस। एड्रेस होना चाहिए। रिलेशनशिप प्रूफ, रिलेशनशिप प्रूफ में नाम दिखना चाहिए और एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है वो देखना चाहिए। सो HOF बेस्ड अगर है तो HOF कौन है, हु इज द हेड ऑफ फैमिली, उसका नाम, उसके साथ का रिलेशनशिप शुड बी देयर। एंड डेट ऑफ बर्थ में क्या होना चाहिए? नाम,
रिलेशनशिप, अगर मेरा अपना ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो मेरा नाम एंड डेट ऑफ बर्थ, अगर HOF है तो यस, नेम, रिलेशनशिप एंड द डेट ऑफ बर्थ। फिर सो देर आर सम लिस्ट, कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक बार ही आपको रीड करना है। कई बार हमें लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सेप्टेबल होंगे, हमने बस मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ एक बार ही लिस्ट देखकर ही आगे उसे प्रोसेस करना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्कैन्ड, जब हम स्कैन कर रहे हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, फोटोकॉपीज नहीं। एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेसिडेंट के नाम पर होने चाहिए या फिर HOF, हेड ऑफ फैमिली। अदर देन दैट इट विल गो फॉर रिजेक्शन। सम वैलिडिटी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट का वैलिडिटी, ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडिटी, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स काफ़ी जगह पर नहीं एक्सेप्टेबल है, लेकिन जहाँ पर एक्सेप्टेबल है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। वाटर बिल, टेलीफोन बिल्स या ऐसे कोई यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी सिर्फ जैसे आधार में लिखा है विनय कुमार, एंड सो आधार में विनय कुमार लिखते समय विनय में V और K में, कुमार में K, दोनों कैपिटल्स में है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में विनय एंड कुमार इज रिटन इन अ स्मॉल लेटर्स, तो ये चलेगा। दिस इज़ अ माइनर एरर, लेकिन अगर बड़े एरर्स हैं तो नहीं चलेगा। सो ये एक सिंपल एक्सेप्टेबल है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो भगवान दास ईश्वर दास हिरानी, आधार में किस तरह से नाम दिया है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में किस तरह से नाम दिया है, नेम एंड दी फादर्स नेम। सो मिडिल नेम कहीं पर ऐड किया है या कहीं पर मिडिल नेम को एक्सपैंड किया है, कहीं मिडिल नेम एंड सरनेम ऐड किया गया है क्योंकि वो आगे पीछे लिखा गया था, विच इज़ एक्सेप्टेबल। सो दैट्स इट। Again, gazette notifications for new name is important. That's it. So now we are open for Q&A session. For Q&A session, I will like to invite Ashish. Can we have Ashish here? Yes, we can have a round of applause for Ashish. ये हमें help करेंगे for Q&A session. Q&A session के साथ साथ I think ये जो जहाँ पर हम ज़्यादातर एरर्स करते हैं उसके बारे में भी आशीष हमें बताएंगे इन डिटेल अबाउट एरर्स, ग्रेव एरर्स। यस आशीष, ऑल टू यू। एक दे दीजिए। Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Very good. First thing, हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो हमारे DDG थे, CEO सर थे, सब ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत अच्छा हमने डेटा का एनालिसिस देखा, कितने रिजेक्शंस होती है, इंडिविजुअल कितना है, इनरोलमेंट कितनी रिजेक्शन होती है, अपडेट कितना होता है। सो ओवरऑल एक आधार का हमारे पास एक बहुत अच्छा पिक्चर हमारे सामने रेडी हो चुका है कि जिससे कि हमें जो बेसिक डिटेल्स है और इनरोलमेंट एंड अपडेट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ हमें समझ में आ चुकी है। इस सेशन के बाद हम 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और इस सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि रिजेक्शन कहाँ होती है, प्रोसेस क्या है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है और आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे कि रिजेक्शन ना हो। तो आपके स्क्रीन पे जो अभी एक QC पोर्टल दिख रहा है, ये एक ऐसा हमारे पास पोर्टल होता है जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है। लेफ्ट साइड में रेसिडेंट का फोटो है, उसके नीचे उसका डेमोग्राफिक डिटेल्स है, सेंटर में आप जो टैब्स में जो आप रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो आता है, राइट साइड में हम उसको एरर कैटेगरी में मार्क करते हैं। अगर सब कुछ सही है तो करेक्ट, अगर किसी भी एरर में वो फॉल कर रहा है तो हम उसको उस एरर कैटेगरी में मार्क करेंगे। दिस इज हाउ अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द QC विल गो ऑन। ठीक है, मैं इस चीज़ को क्यों दिखा रहा हूँ, आप ऊपर देखिए फोटो, HOF, POI, POA, POR एंड POB, ये आपके पास 4 से 5 टैब है। आप लोग क्या करते हैं कि जब कोई न्यू इनरोलमेंट होता है
मान लीजिए किसी ने स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिया, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर POI, POA एंड POB, राइट? वैलिड है? यस और नो? अब आप क्या करते हो कि किसी एक टैब में उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देते हैं, रिमेनिंग टैब को आप छोड़ देते हैं फॉर द न्यू इनरोलमेंट। हमारे पास क्या होता है, वो एक टैब में हमारे पास POI आ गया, हम जब दूसरे टैब में गए तो POA है ही नहीं, POB है ही नहीं, हम क्या करें उसको? फिर अल्टीमेटली वी हैव टू रिजेक्ट दैट पैकेट, हमको उसको अल्टीमेटली रिजेक्ट करना पड़ता है उस इनरोलमेंट को। मैं इसको क्यों आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूं, क्योंकि आप जब भी कोई इनरोलमेंट करो, कोई भी न्यू इनरोलमेंट हो, अगर एक ही डॉक्यूमेंट सारे टैब्स में एप्लीकेबल हो रहा है तो आप उसको उतने बार स्कैन करके उतने टैब्स में आप अपलोड करो। एक मिनट, क्वेश्चन से बाद में लगे। इसमें आपका जब आप सारे टैब्स में जब तक आप नहीं दोगे तो हमें ना टैब वाइज डिसीजन लेना होता है। किसी भी एक टैब में अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट गलत होगा और उसमें जैसे ही हमने कोई एरर मार्क किया, आपका ओवरऑल जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो जाता है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। आपको ये शायद फील्ड में नहीं समझ में आती होगी, बट दिस इज द रियलिटी। हमें क्या होता है कि हमारे डेटाबेस में हमारे ईच POI, POA, POR के अगेंस्ट में हमारा एक रिपोजिटरी स्टोर होता है, जिसको आप CIDR बोलते हैं, सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी। अगर हमने किसी एक POI डॉक्यूमेंट में आपने सारा डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया जो कि POA के लिए भी एप्लीकेबल है, POB के लिए भी एप्लीकेबल है, तो कल को अगर मैंने न्यू इनरोलमेंट सेग्रीगेट करके मैंने डेटा निकाला डेटाबेस से, तो हमारे पास सिर्फ उस इनरोलमेंट ID का POI आएगा, उसके साथ क्या POB लगा हुआ है, क्या POA लगा हुआ है, हमें नहीं पता चलता। एंड एट द एंड जब आप बोलते हो कि ये रिजेक्शन हो गया या RO हमें रिक्वेस्ट भेजते रिजेक्शन एनालिसिस कीजिए इसका क्यों रिजेक्ट हुआ, हमारे पास वो डेटा नहीं होता, क्योंकि आपने एक ही टैब में सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। न्यू इनरोलमेंट में आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.6% पॉपुलेशन इंडिया में सबके पास आधार है, और जो न्यू इनरोलमेंट है वो मेजरली 0 to 5 ईयर्स के लिए ही है। अगर अभी भी कोई ग्रेटर देन 18 ईयर्स के पास आधार नहीं है और वो इनरोलमेंट के लिए आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनका एक एक डॉक्यूमेंट POI, POA एंड POB सब कुछ वेरीफाइड होना चाहिए। एक जगह भी अगर आपको सस्पिशियस लग रहा है तो आप उसका इनरोलमेंट नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली फॉर द न्यू इनरोलमेंट कोई लीनियंसी नहीं, कोई लीवरेज नहीं, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए तभी हम उसको इनरोल करेंगे फॉर स्पेसिफिकली फॉर द न्यू इनरोलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ ग्रेव एरर्स है जो स्टार्टिंग से कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक एरर्स क्या होते हैं, तो ये कुछ आपके ग्रेव एरर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको पेनलाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका सस्पेंशन जो भी 10,000 15,000 की पेनल्टी लगती है। ये जो आपके एरर कैटेगरीज हैं, इस एरर कैटेगरी में जब भी आपके कोई पैकेट रिजेक्ट होती है वो उसको ग्रेव एरर माना जाता है। मिसिंग डॉक्यूमेंट, फोटो ऑफ फोटो, एज मिसमैच, फिर आपका चाइल्ड फोटो मिसमैच, ये जितने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो जितने आपको एरर्स दिख रहे हैं ये सारे ग्रेव एरर्स होते हैं। आप चीज़ को पहले समझिए। आपको जब आप फील्ड में इनरोल करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये चल जाएगा, और कल को अगर उसका डेटाबेस मैंने निकाला तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है,